गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि क्या था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या, HCF। ठीक है, तो इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ें इसमें बताई थी। तो HCF क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो मैंने फैक्टर निकालना आप लोगों को पहले भी सिखाया था। ठीक है, किस तरह से हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई हैं। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया था। फिर इसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, इसकी मैंने डिवीज़न मेथड भी बताई थी। ठीक है ना, किस तरह से डिवाइड करके हम डायरेक्टली जो है HCF निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद में को प्राइम नंबर्स भी बताए थे, को डिविजिबल नंबर भी बताए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताया था। ठीक है, ये भी हो गया है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना, इसको भी मैंने कराया था। ठीक है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने कर ली होंगी पूरी की पूरी। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है ना, सभी में आपको क्या करना है, सिर्फ हर एक वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो है HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो अब आपके पास में HCF निकालने की जो है मेथड्स हैं। ठीक है ना, एक आपकी डिवीज़न मेथड है। ठीक है, डिवीज़न मेथड, इससे आप जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से। ठीक है, और एक आपके पास में कौन सी है मेथड, जिसमें आप जो है फैक्टर निकाल के आप जो है उसका सॉल्व कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल के कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको अच्छे से बताई है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का आप जो है यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो गया था लगभग। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको किया होगा अपने से। ठीक है, और अगर नहीं भी किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, ताकि आप जो है अच्छे से अपने से कर सकें। ठीक है ना, ये किस तरह से ट्री बनता है इसको भी मैंने बताया था। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा चैप्टर नंबर 9। और ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा HCF। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। ठीक है ना, तो HCF और LCM, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर जो है वो अलग चीज़ है, किसी भी नंबर्स का जो फैक्टर्स रहते हैं, नंबर्स के फैक्टर्स अलग चीज़ हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, LCM मीन्स लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, मल्टीपल। ठीक है ना, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो अलग चीज़ होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है ना, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें अगर 12 का। ठीक है ना, तो 12 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो फैक्टर कौन कौन से होंगे आपके, 2, ठीक है, 3, 4, इसके बाद में 6। ठीक है, ये आपके जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, इस तरह से 12 के ये मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स
SCF में क्या था हमारा हाईएस्ट कॉमन क्या था फैक्टर था, ठीक है ना। जो भी फैक्टर निकालते थे हम दो नंबर्स का, ठीक है, और उसमें से जो है आपका हाईएस्ट जो नंबर रहता था उसको जो है हाईएस्ट कॉमन नंबर जो रहता था वो हम निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता था क्या SCF। बट यहाँ पे हम आज स्टार्ट जो कर रहे हैं चैप्टर, इसमें क्या लिखा हुआ है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या LCM। तो यहाँ पे क्या जो मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स में हमें जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, मतलब कि दो नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स रहेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग के दिमाग में जो SCF है और LCM है इसका समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना है और इसमें हमें मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मल्टीपल्स, ठीक है ना। मल्टीपल्स के बारे में हमने पहले ही स्टडी की हुई है, ठीक है ना, पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कंसीडर एनी टू नंबर्स हेयर इज़ 2 and 3, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर्स आप कंसीडर करिए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है 2 और 3 को लिया हुआ है, ठीक है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से 2 के मल्टीपल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30, ठीक है। तो इस तरह से 3 के मल्टीपल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है, वी नोटिस दैट सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर कॉमन। हमने क्या देखा कि जो 2 और 3 के जो हमने मल्टीपल्स लिखे थे इसमें कुछ कुछ मल्टीपल्स ऐसे हैं जो दोनों में है, जैसे कि आपका कौन कौन से हैं, 8 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 और 3 में जो मल्टीपल्स हैं वो कॉमन है, कौन से 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, इसके बाद 18 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, 8 लिखा हुआ है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, और इस तरह से आगे भी कई सारे मल्टीपल्स जो है वो हमें कॉमन मिलेंगे जो दोनों में है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो 6 and 12 and 18, तो हमें क्या मिला, 6, 12 और 18 कॉमन मिले। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, आपका 6 है। तो इसलिए जो 6 होगा वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, मीन्स क्या LCM आपका कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो LCM निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके हमें क्या करने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। उन मल्टीपल्स में कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स मीन्स क्या, जो दोनों के ही मल्टीपल्स में कॉमन है, दोनों को लिखना है। और फिर उन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है उसको हमें ले लेना है, ठीक है ना। तो वही उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आपको जो है 5, ठीक है, और 6 का LCM निकालना है, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5, ठीक है, 10, 15, इसके बाद 20, 25, 30, 35, इसके बाद में इस तरह से बढ़ता जाता है 40, ठीक है। 6 का क्या है, 6, 12, इसके बाद में 18, 24, ठीक है, इसके बाद 30, 36, इस तरह से इसका बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो 30 है, 30 आपका सबसे पहले जो है दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का जो LCM हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यही 30 ये इनका LCM हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है 5 और 6 का एलसीएम कितना निकाल लेंगे, आपका 30 आपका एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना, 5 और 6 का, ठीक है ना। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स देखिए, 5 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 30 आएगा, ठीक है ना, जो कि हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्टली नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी जो नंबर आएगा वो नंबर भी जो है आपका एलसीएम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, ठीक है ना। तो लो एलसीएम जो है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें कि उन दोनों नंबर से जो है ईज़िली जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 9 एंड 12 इज़ 36, ठीक है। 3, 9 और 12 का जो एलसीएम था वो कितना आया, हमारा 36 आया, ठीक है। तो हम अगर 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, 12 आएगा, ठीक है। 36 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 36 में अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एलसीएम की, क्या कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, ठीक है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें कि जो तीनों नंबर्स रहते हैं, जितने भी नंबर्स रहते हैं उन नंबर्स में जो है आसानी से वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हुई पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, एलसीएम की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ अदर द ग्रेटर नंबर इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। तो अगर क्या एलसीएम दिया हुआ है, क्या किसका, अगर दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, क्या जैसे 5 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 25 नंबर जो है 5 का अगर मल्टीपल है, ठीक है, तो यही नंबर इसका जो है एलसीएम भी होगा, ठीक है ना। क्या लिखा, इफ़ वन नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ अदर द ग्रेटर नंबर इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। जो ग्रेटर नंबर होगा वो पहले नंबर का जो है अगर मल्टीपल होता है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम नंबर हो जाएगा दोनों नंबर का, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5 और 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 जो है 5 का मल्टीपल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। जो एलसीएम नंबर्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो होता है, एलसीएम जो होता है वो नंबर्स ऐसा नंबर होता है जिसमें उन नंबर्स से जिन नंबर्स का वो मल्टीपल्स होता है, एलसीएम होता है, उनसे पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। सभी नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वन नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ अदर द ग्रेटर नंबर इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर। अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 2 को प्राइम नंबर इज़ देयर प्रोडक्ट। अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास में और उनका हमें एलसीएम निकालना है तो
हम जो है डायरेक्टली उनका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है एलसीएम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 9, ठीक है, दो नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों ही हमारे कौन से को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली हम मल्टीपल एलसीएम कैसे निकालेंगे, किस तरह से इन दोनों का हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 63, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में दो को प्राइम नंबर्स आ रहते हैं तो हम डायरेक्टली जो है उनका मल्टीप्लाई करके भी हम डायरेक्टली उनका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 और 5 हमारे पास दो को प्राइम नंबर है तो इनका हम मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, एलसीएम, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 15 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी ऑफ देम। तो एलसीएम जो रहता है दो नंबर का, वो जो है दोनों नंबर से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, वो हमेशा उनसे बड़ा ही होगा। जैसे कि 3 और 5 का जो एलसीएम है यह आपका 3 और 5 से कभी छोटा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा 15 जो है इन दोनों नंबर से क्या बड़ा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। और जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं उनका एलसीएम में उनका पूरी तरीके से डिवाइड चला जाता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वन नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ अदर द ग्रेटर नंबर इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो जो ग्रेटर नंबर है वो एक नंबर का दूसरे नंबर का एलसीएम होगा, ठीक है ना, दोनों नंबर का। इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। तो जो कोई भी दो को प्राइम नंबर्स अगर हैं हमारे पास में तो उनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, उन दोनों का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उनका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी ऑफ देम, ठीक है। तो किन्हीं भी दो नंबर का जो एलसीएम रहता है वो कभी भी उन नंबर से क्या है, छोटा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है एलसीएम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 36 एंड 84। तो 60, 36 और 84 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर सेपरेटली। सभी नंबर्स का हम फैक्टर्स निकालेंगे। पुट द कॉमन फैक्टर्स इन वन कॉलम, ठीक है, कॉमन फैक्टर को एक कॉलम में लिखेंगे। टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच कॉलम इन अदर वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में इनको एक फैक्टर जो है सभी कॉलम में से ले लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से किया हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे टेक ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट द कॉमन फैक्टर टेकिंग ओनली वंस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे 60 को जो है फैक्टर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से पहले किया 30 आया, फिर 2 से किया 15 आया, फिर 3 से किया तो 5 आया। तो कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 5, ये 60 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में 36 का किया तो 36 का कितना है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 × 3 ये 36 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में 84 का कितना आया, 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 7। तो हमने क्या देखा कि
जो 2 × 2 × 3 है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तीनों में कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। तो इन तीनों को हम जो है एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। LCM ऑफ 60, 36 एंड 84, 2 × 2 × 3 एक ही बार लिखा, फिर इसके बाद में 5, 3 और 7 ये तीनों इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 1260, 1260। तो इस तरह से जो है LCM निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, दूसरी मेथड शॉर्ट डिवीज़न मेथड है, ठीक है ना। तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर्स रहते हैं इनमें हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, जैसे 2, 3, 5, 7 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन है, डिवाइड बाय 2 अंटिल 2 डिवाइड्स मोर देन 1 नंबर्स। हमें 2 से डिवाइड करना है जब तक 2 जो है डिवाइड कैसे कर रहा है, मोर देन 1 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। फिर इसका डिवाइड 3 अंटिल 3 डिवाइड्स मोर देन 1 नंबर्स, 3 से डिवाइड करना है जब तक 3 जो है मोर देन 1 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल पुट इट सच इन द नेक्स्ट लाइन। अगर कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा तो उसको नेक्स्ट लाइन में एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद व्हेन यू गेट ऑल फैक्टर्स को प्राइम इन द कोटेंट लाइन स्टॉप डिवीज़न। और इसके बाद जब फैक्टर्स मिल जाए तो हमें जो है क्या करना है, डिवीज़न को रोक देना है। मल्टीप्लाई ऑल द डिविज़र एंड लास्ट कोटेंट फैक्टर्स। तो सभी डिवीज़र को और लास्ट कोटेंट फैक्टर्स को जो है हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, सबसे पहले 60, 36 और 84 में 2 से डिवाइड किया तो 30 आया, 18 आया और 42 आया। फिर 2 से किया तो 15, 9 और 21 आया। फिर 3 से किया तो 15 में गया, 9 में गया और इसमें अब इसके बाद में इसके आगे नहीं जाएगा, तो हमने 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 7 तीनों को लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया 1260। इस तरह से मल्टीप्लाई हमारा आ गया और LCM निकल आया, ठीक है ना। तो आप या तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आपका सेम ही LCM निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, 9.1। तो इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो है आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उनको पहले अच्छे से देख लीजिएगा और फिर उसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पे LCM निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग स्टूडेंट्स इसको करिए 9.1 को, फिर इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी आसान ही होती है, जैसे कि SCF की वर्ड प्रॉब्लम्स थी ऐसे LCM की भी हैं, ठीक है। बट अभी आप लोग इसको मत करिए, 9.1 आप लोग करिए, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोगों को LCM निकालते समझ में आ गया होगा, आप लोग घर पे भी निकालिए, ठीक है। और ये सभी नंबर्स का आप लोग LCM निकालना है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कहीं पे कुछ नहीं बनता है, नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।